Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नेक्स्ट टॉपिक इज एसआई यूनिट ऑफ एल। एल क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो एसआई यूनिट ऑफ एल हमारी होती है हेनरी। हेनरी होती है हमारी, साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई है, इसलिए कैपिटल एच लिखते हैं हमेशा। और इसको हम जो डिनोट है वो एच से करेंगे, कैपिटल एच से डिनोट किया जाता है इसको, डिनोटेड बाय कैपिटल एच। अगर हमसे कोई पूछे कि डिफाइन 1 हेनरी, तो 1 हेनरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए पहले हमें ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ी थी इक्वेशन E = L di/dt। कई बार हम इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड की वजह से इसको हम पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। तो यूनिट एल की डिफाइन करनी है, तो इससे पहले हमें एल का फॉर्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एल इज इक्वल टू ई dt/di लिख सकते हैं, ऐसा क्लियर है ये बात। एल इक्वल टू ई dt/di। तो अगर एल हमारा 1 हेनरी हो, तो इफ ई इक्वल टू 1, EMF हमारा 1 वोल्ट हो, और इफ dt/di ये भी हमारा क्या है 1, तो हमारा L क्या आ जाएगा 1 हेनरी। क्लियर है ये बात। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड EMF of 1 volt changes the current by 1. So 1 Henry is coefficient of self induction is called 1 Henry if rate of change of current करंट क्यों कह रहे हैं? अब dt/di की वैल्यू 1 है, तो इसको अगर हम रेसिप्रोकल करें di/dt करते तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी ना। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूस EMF of 1 वोल्ट। क्लियर है ये बात। एक बार और देख लेते हैं कि हमारी जो SI यूनिट है L की हेनरी होती है। तो अब 1 हेनरी को डिफाइन करना है हमें। E = L di/dt होता है, तो L की वैल्यू अगर हम निकालें तो dt इस साइड चला जाएगा, di से डिवाइड कर देंगे। L = E dt/di। इफ E = 1, E को 1 पुट कर देते हैं 1 वोल्ट, dt/di = 1, या फिर di/dt = 1, उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 के बाय में 1 रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो L हमारा क्या हो जाएगा 1 हेनरी। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड 1 हेनरी इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इंड्यूस EMF ऑफ 1 वोल्ट। तो इसकी डायमेंशन निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की डायमेंशन क्या होगी? तो L का फॉर्मूला हमने अभी देखा है कि L इज इक्वल टू E dt/di। E क्या है? EMF, ये टाइम है, और ये क्या है? करंट। तो हमें EMF, सबसे पहले EMF का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी वोल्टेज का। अब वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन चार्ज, W/Q, और टाइम का हमें पता है और करंट का भी हमें पता है। तो वर्क का क्या होता है? M L/2 T/-2, ये तो हमें पता होना चाहिए, याद रखने की बात है ये। तो dt टाइम का क्या होगा? T। Q क्या है? चार्ज। तो चार्ज का हमें पता है A × T, और करंट का हमारे पास एम्पियर A हो जाएगा। क्लियर है। तो M एज इट इज, यहाँ L/2 रहेगा। अब T/-2 है, यहाँ T है, यहाँ भी T है, तो T से T कैंसिल, तो T की कितनी आ गई 2, और A की 2 जब ऊपर जाएगा तो A की क्या हो जाएगी -2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है ये?
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.